नमस्कार, मैं चिराग, आप देख रहे हैं भारत रिपोर्ट। मुद्दा यही है कि देश के बाहर के गद्दारों को पहले पकड़ा जाना है, लेकिन अभी अपने गद्दार ही काबू में नहीं आ रहे। पहला नाम निकल के आया इस लिस्ट में ज्योति मल्होत्रा। अब इनकी कहानी में इतने कोइंसिडेंस है कि क्या बताएं, कि इनको हम पहलगाम से रिलेट करें, इनको हम उस केक वाले व्यक्ति से रिलेट करें, या इनको हम किस से रिलेट करें। इनके सूत्र ऐसे जुड़ रहे हैं पाकिस्तान वाले अटैक के बाद कि क्या बताएं। खान चाचा मौजूद है हमारे यहाँ। आपको सब खान चाचा क्यों कहते हैं यहाँ? देखिए, बात यह है कि आप निष्पक्ष बोलिए, खुल करके बोलिए, हाँ। सत्य बात बोलिए, हाँ। आपको लोग जो है कि सम्मान देंगे। बिल्कुल। हकीकत ये है कि आज तक भारत के लोग इसी धुंध में रहे कि यार आतंकवादियों का साथ, आतंकवादियों के समर्थन करने वाले, आतंकवादियों को फायदा पहुंचाने वाले, आतंकवादियों को जो है कि भारत के सारी जासूसी करने वाले लोग, ज्यादातर लोग मुस्लिम समाज के ही होते हैं। ये आपका कहना है या लोग समझते हैं? लोग समझते, लोगों का ये भ्रम था। लोग बोलते थे, हमेशा खुल के बोलते, आज भी बोलते हैं यार। हाँ। सीधे मुसलमान का टैग देख लिया है, आतंकवादी है देश को। लेकिन आश्चर्य की बात कि बहन ज्योति मल्होत्रा, बहुत अच्छा शब्द यूज करा आपने, बहन। हम इनको इज्जत देके ही बात करेंगे अभी। सम्मान देना चाहिए, हमारी बहन है। हाँ। बहन ज्योति मल्होत्रा वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही है। अभी ये समझ में नहीं आता, हमारे देश में दीमक कहाँ कहाँ है। हमारी सरकार कैसे इन दीमकों को ढूंढेगी? ये तो बस वो क्या कलावा में या हिंदू धर्म में छिपे पड़े कि मुझे तो कोई कुछ कहेगा नहीं, हम तो बच जाएंगे। लेकिन सबसे बड़े गद्दार तो ये निकल रहे हैं। कई लोग अभी सामने आए, कई हिंदू सामने आए, बहुत लोग हैं उसमें। उनके ग्रुप में मैं बताऊं 5-6 लोग हैं। किसी ने उन्हें वीजा लगवाने में मदद करी, किसी ने वहां से पैसा लाके देने में मदद करी, तो किसी ने इंक्वायरी दी, फौज के अंदर की इंक्वायरी, पर्सनल इंक्वायरी भारत की। हमारे देश के जो गद्दार हैं, हाँ। मैं किसी एक के बारे में, ज्योति बहन के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी के बारे में कह रहा हूँ। आगे भी पहलगाम हमला हुआ, हाँ। तो उसमें भी मैं तो पूरी गारंटी के साथ इनपुट्स थे काफी लोग। कश्मीर के ही लोग जो अलगाववादी की बात करते थे, जो भारत से कश्मीर को अलग रखने की बात करते थे, उन लोगों ने साथ समर्थन किया। मैं तो खुल के कहता हूँ उनको, उन लोगों ने। पूरा कश्मीर शामिल नहीं है ना? पूरा क्यों होगा? कुछ लोग नहीं, क्योंकि आप कुछ ऑपोजिशन ही करता है ना ऐसे, क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो जाए, आतंकवादी हमला, कश्मीर पकड़ लेंगे जाके। देखो, तालाब में मछली अगर एक गंदी हो गई तो सारा तालाब गंदा नहीं होता। समझिए, उस गंदगी को निकालना हमारी देश की सुरक्षा एजेंसियों का काम है। कश्मीर में है, मैं तो बड़े दावे के साथ कहता हूँ, आज भी कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के सहयोगी है, और बिना आतंकवादियों के सहयोगी के ये पहलगाम का जो हमला था ये नहीं होता। लेकिन ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग भी हैं, बहन ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग भी हैं जो देश के दिमाग है, देश को चाट रहे हैं, इनको तो उन आतंकवादियों से भी ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए सरकार को। देखिए, कहा जाता है कि पहले देश के जो बाहर के गद्दार है उन्हें पकड़ना एक बारी को आसान है, हमारा इंटेलिजेंस रो इतना काबिल है, लेकिन अंदर के गद्दार कैसे पकड़े? अब मुझे समझ में नहीं आता कौन सी लालसा, कौन सा लालच इनका। चलो, कश्मीरियों को तो मैं मानता हूँ कि कुछ कश्मीरी अलगाववादी जो कुछ कश्मीरी अलगाववादी, ठीक है, जो ये कहते थे कि कश्मीर को मुझे भारत के साथ नहीं रखना, ना पाकिस्तान के साथ रखना, कश्मीर को एक अलग देश। पुरानी मेंटेलिटी थी उनकी, मेंटेलिटी उनकी मांग है। वो मांगते हैं। लेकिन हमारे देश की ये बहन ये ज्योति मल्होत्रा, ज्योति जी, इनको क्या लेना देना था? पैसा मिल रहा था, वर्ल्ड टूर किया जा रहा है, बाली घूम रही हैं, उनके साथ थाईलैंड घूम रही हैं। पैसा भी बहुत बड़ी चीज है। मेरे को लग रहा है देश के आगे लोग पैसा रख रहे हैं। हमें भी लग रहा है, जिस तरीके से आज देश के लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है, लोग गरीबी, बेरोजगारी, बेकारी में पड़े जा रहे हैं, तो उनको कोई ऐसा ऑप्शन मिलता है तो वो जो है कि देश के साथ और सरकार के साथ गद्दारी भी कर देते हैं, कर रहे हैं लोग। अंदर बहुत लोग शामिल है, देश के अंदर के लोग। लगता है आपको ज्योति के सर्कल में अभी काफी लोग हैं? और देखिए, मैं हरियाणा के, सिरसा के, पंजाब के कितने लोग उनके साथ शामिल हैं? यार, हमारे सामने ही अपराधी रहते हैं और हम उन अपराधियों का जो है कि महिमा मंडन करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। आज देश की जो सभ्यता संस्कृति चल रही है कि हम अपने देश के अपराधियों को महिमा मंडन, उसको सम्मान दे रहे हैं, उनको फूल माला से, उनको जो है कि ये करके उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो जब आप अपराध का महिमा मंडन करोगे तो अपराधी तो पनपेंगे, बढ़ेंगे, उनको डर ही नहीं होगा। अब देखो, राम रहीम को कितनी बार वो जेल से आ जाता है, भाई जब मर्जी वो आ जाता है, घूमता फिरता है और अपना जो है कि हनी टैप करता है और क्या नहीं करता है वो है।
हमारे देश के अंदर ये कौन सा कानून चल रहा है, कौन सी ये सरकार चल रही है, कैसा संविधान चल रहा है कि देश में अपराधियों को खुली छूट दे दी गई है, खुली छूट कि आप अपराध करो, आप अपराध करो, हम है ना, हम है ना, देख लेंगे आपको। तो ये जो हमारे देश के दीमक है, ये कब पकड़े जाएंगे? अभी तक बड़ा अफसोस की बात है। हाँ। ये पहलगाम में जो हमारे आतंकवादी जो आए थे, कहाँ से आए, कहाँ चले गए, इनका कोई नामो निशान नहीं, कोई अता पता नहीं। इनको साथ किन लोगों ने दिया, हाँ। कौन लोग उनके साथी थे? जैसे आपने देखा कि पुलवामा में आज 300 RDX कहाँ से आया, आज तक उसका पता नहीं लगा कि उसमें शामिल कौन कौन लोग थे, आज तक वो पता नहीं लगा। और हमें लगता है कि इस मामले में भी, ये पहलगाम के मामले में भी कोई अता पता आतंकियों का नहीं मिलेगा। इसमें किसकी गहरी साजिश है, ठीक है, ये हम पता नहीं मिलेगा। ये मुद्दा हम भड़काएंगे नहीं, लेकिन यही मेन यही है कि ज्योति मल्होत्रा उनका ग्रुप, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि वो गद्दार है, उन्होंने इवन माना भी है। पंजाब पुलिस, जहां हरियाणा पुलिस ने उधर उनको बोला भी है मिनिस्ट्री में कि हाँ इन्होंने ये सब कबूल किया है। अब कितने गद्दार देश में है, कितने देश के बाहर हैं, सबको पकड़ा जाए, किसको कौन बच रहा है, कौन अभी बचा भी है, ये भी नहीं पता। तो आप सब कमेंट्स में बता ही सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं चिराग, धन्यवाद।